हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आशा करता हूँ कि ये साल जो अपना शुरू हो रहा है पिछले साल से तो बेटर जाए, चाहे वो आप लोगों की पढ़ाई हो या फिर ज़िंदगी के हमारे बाकी सब काम पिछले साल से बेटर हो जाए। ठीक है, तो इस नई शुरुआत के साथ गौरव कथूरिया क्लासेस ने ये डिसीज़न लिया है बच्चों कि आप लोगों को 10th में जो चैप्टर्स थोड़े से तंग करते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, उन चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ाया जाए यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो जो भी चैप्टर्स बच्चों डिफ़िकल्ट हैं आपकी 10th क्लास में, जिन्हें आपने रटा है, कच्चा पक्का पढ़ा है, कुछ आपको फॉर्मूले याद है, आपने रटे हुए, आपको समझ नहीं आए, आपने रट लिए, क्वेश्चंस कर लिए, यही लग रहा है कि यार ये सब रटे हैं, कुछ समझ तो आया नहीं, तो परफेक्शन कहाँ से आएगा भाई? कैसे आएंगे मार्क्स? कैसे चीज़ें समझ में आएंगी? खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें मैथ्स परस्यू करना है आगे, तो चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए ना, तभी तो मैथ्स का ये फोबिया जो है हटेगा मेरे भाई। तो उसी के लिए हम लोग अब आपको यूट्यूब पे कुछ पढ़ाएंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ाएंगे। सारे तो नहीं पढ़ा पाएंगे बट कुछ वो चैप्टर्स पढ़ाएंगे जो आगे भी मैथ्स में कंटिन्यू होने हैं, 11th में, 12th में, और उससे आगे भी फर्दर अगर आप मैथ्स परस्यू करोगे तो कंटिन्यू होंगे। और उनकी फाउंडेशन आपकी ऐसी बना दी जाए कि आपको कोई डर खतरा ना रहे ज़िंदगी में कि भाई ये चैप्टर तो हमने रटा था, हमें समझ कुछ नहीं आया था। ठीक है, तो कंसेप्ट से लेके क्वेश्चंस तक, इजी से लेके डिफ़िकल्ट तक का जो सफ़र है वो हम तय करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक वीडियो को फॉलो करेंगे। किस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। तो आपको पढ़ाने का जो तरीका रहेगा बच्चों हम लोगों का ये रहेगा कि सबसे पहले आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में उस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज, कंसेप्ट्स होंगे वो सारे आपको समझाए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। किसी में कोई डेरिवेशन होगी तो वो भी कराई जाएगी। ठीक है, फार्मूलों को रटवाया नहीं जाएगा, आपको सारे फार्मूला डिराइव करके दिखाए जाएंगे, उनके कंसेप्ट्स भी बताए जाएंगे, क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है अपनी एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेज विद एग्जांपल्स। एक एक क्वेश्चन आपको वीडियो में समझाया जाएगा। पहले आपको मौका दिया जाएगा कि आप खुद उन्हें अटैम्प्ट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे, जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि लाइव सेशंस तो है नहीं जो आप डाउट पूछ पाओगे, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दें ताकि आपका डाउट जो भी हो वो क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हमारा टारगेट रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएं, जिससे आपको एक तो ये पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा होंगे एनसीईआरटी के बाहर से। अब ये तो है नहीं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते रहेंगे, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ट्रिगों की। और ये तो वैसे भी एक ऐसा चैप्टर है जो 11th-12th में बहुत ज़्यादा मैथ्स में यूज़ होता है, तो परफेक्शन लाना है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो थर्ड फेज़ में हम इसके हॉट्स करेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। मतलब कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। अब किसी को डिफ़िकल्ट लगते हैं, किसी को नहीं भी लगते हैं, जो भी है कुल मिला के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी के बाहर के होंगे। कुछ इजी भी होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट भी होंगे। इंपॉर्टेंट तो दोनों ही होंगे, चाहे ईजी हो या डिफ़िकल्ट। तो इस तरीके से हम हर चैप्टर को कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे यही 3 फेजेस में चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो आज हम अपना चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, अब बढ़ते हैं उसकी ओर, करते हैं भाइयों शुरू। तो बच्चों ये जो चैप्टर हमने शुरू करना है ट्रिग्नोमेट्री भाई, अब इसमें क्वेश्चन फॉर्मूले तो बाद की बातें हैं, पहले हमें पता होना चाहिए हम ट्रिग्नोमेट्री ये जो पढ़ रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, तभी तो पता चलेगा इसे यूज़ कहाँ करना है। अगर किसी चीज़ के बारे में भाइयों पता ही नहीं होगा वो क्या है तो उसको यूज़ कैसे करोगे, है कि नहीं। तो पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो वर्ड है ना बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, भाई ये 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड इज़ ट्रिग्नॉन एंड सेकेंड वर्ड इज़ मेट्रॉन। ये 2 वर्ड्स हैं बच्चों, इनसे मिलके बनता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या मतलब होता है इस ट्रिग्नॉन का, मतलब क्या होता है? ट्रिग्नॉन का मतलब होता है भाइयों ट्रायंगल। और ये जो वर्ड है मेट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया भाइयों? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल।
ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल्स को मेजर किया जाएगा, चाहे उनकी साइड्स हो या उनके एंगल्स हो। कुछ लोग इसको ऐसे भी बता देते हैं कि जो ट्रिग्नॉन है इसको भी ब्रेक कर देते हैं ऐसे कि भैया ट्राई और गॉन। ट्राई का मतलब हो गया 3, गॉन का मतलब साइड्स। ट्राई का मतलब क्या हो गया भाइयों 3, ठीक है ना। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स। तो 3 साइड्स से जो क्लोज्ड फिगर बनेगी भाइयों वो ट्रायंगल ही तो बनेगी ना, तो ट्रायंगल सही है। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के एंगल या साइड को मेजर करने का एक टूल है ट्रिग्नोमेट्री, नथिंग एल्स। समझ आ गया? अब फिर इसको यूज़ कहाँ करेंगे? तो भाई लाइफ में जहाँ भी ऐसा सिनेरियो आएगा जहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें, वहाँ कुछ चीज़ें गिवन है, कुछ निकालनी है, वहाँ यूज़ करेंगे। एक सिनेरियो लेके मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी जिन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है उनको थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि वहाँ तो प्रॉब्लम्स ही सारी रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड दे रखे हैं, है ना। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें मैं एक दिखा देता हूँ, बाकी जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे वहाँ आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही है। वहाँ पे हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कहाँ करना होता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बच्चों को थोड़ा होता है कि हमें पता तो चले यार कहाँ यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं। अब देखो जैसे हमने एनसीईआरटी से ही एक फिगर उठा लिया भाइयों, ये क्या कह रहा है कि ये देखो आपको दिख रहा है जानी पहचानी इमारत लग रही है भाई, कोई ये जानी पहचानी बिल्डिंग है क्या? कुतुब मीनार है मेरे भाइयों, कुतुब मीनार। और ये कह रहा है यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम लोग। ये एक बच्चा खड़ा है, वो कुतुब मीनार को देख रहा है भाई आराम से, उसके टॉप को देख रहा है। और वो कुतुब मीनार से कितना दूर खड़ा है ये हमें पता है। तो कह रहा है कि अगर हम कुतुब मीनार की हाइट नापना चाहें तो क्या इसको अब हम यहाँ पे एक इंची टेप लेके, एक मेजरिंग टेप होता है ना, या कोई स्केल लंबा सा लेके इसको कोई मेजर करने तो जाएंगे नहीं। तो भैया इसकी हाइट कैसे पता लगेगी? कुतुब मीनार की हाइट क्या पता लगा पाएंगे? बिल्कुल पता लगा पाएंगे मेरे भाइयों। अगर आपको ये डिस्टेंस पता है जो कि इजीली मेजर कर सकते हो, है ना। कुतुब मीनार की हाइट तो नहीं निकाल पाओगे, पर ये डिस्टेंस तो पता लगा लोगे ना कि आप कुतुब मीनार से कितने दूर खड़े हो और किस एंगल पे आप इसको देख रहे हो। तो अगर हमें ये दोनों बातें पता हो तो हम कुतुब मीनार की हाइट ईजिली निकाल लेंगे मेरे भाइयों, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। वही आपको सिखाएंगे कि कैसे निकलेगी, ठीक है। बाई चांस आपको कुतुब मीनार की हाइट पता है तो ये डिस्टेंस भी बता सकते हो आप कि कितनी दूर वो आदमी खड़ा है। यही सब काम है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। बाकी तो ज़्यादातर एग्जाम्पल क्या आपको सारे क्वेश्चन ही मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, वहीं देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मेरे भाइयों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाँ तो बच्चों 10th में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन पढ़नी है ना वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पे पढ़नी है मेरे भाइयों, राइट एंगल ट्रायंगल पे। 11th में आप और भी देखोगे कई तरीके के ट्रायंगल्स पे, हर तरीके के ट्रायंगल पे ही देखोगे, पर फिलहाल हम सिर्फ क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करेंगे 10th में बस। तो क्योंकि बात राइट एंगल ट्रायंगल की करनी है तो इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, उसकी साइड्स के क्या नाम होते हैं, है ना। तो पता ही होगा, वैसे तो लग रहा है सबको पता ही होगा, है ना। देख लेते हैं फिर भी एक बार कितना पता है कितना नहीं पता है। कि भाई ये एक अच्छा वीडियो को काट मत देना मेरे भाई, कुछ काम की बात सुनने को मिल सकती है। कि अगर मैं बच्चों से पूछूं कि भाई इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो बच्चे झट से बता देते हैं कि परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC। यही बताते हैं ना, पर ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता। तो अब समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अच्छे से समझेंगे। हाइपोटेन्यूज तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है ना उसके अपोजिट जो साइड होती है उसी को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो सिंपल है। तो हाइपोटेन्यूज तो भैया AC है, ये तो बात सही है, ठीक है। 90 डिग्री जो एंगल है 90 डिग्री भाइयों उसके सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही बात है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते मेरे बच्चों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। आपको दिख रहा है जो AB है वो परपेंडिकुलर है BC के। तो कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है कुछ फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोग A पे खड़े हो, एक बंदा A पे खड़ा है तो भैया बेस पे खड़ा होगा, है कि नहीं, तो ये बेस हो जाएगा। लेकिन अगर बंदा C पे खड़ा है
तो ये बेस हो जाएगा भाई। तो अब सुन लो ज़रा ध्यान से कि बात अगर एंगल ए की हो रही है, किसकी बात हो रही है भाइयों? अगर बात हो रही है एंगल ए की, तो क्या होगा बेस? अगर एंगल ए की तरफ से हम देखें तो बेस कौन होगा बच्चों? ए बी। ठीक है, एंगल ए के लिए देखेंगे तो बेस हो जाएगा ए बी, और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, उसके अपोजिट जो साइड है ये बी सी, उसे कहेंगे परपेंडिकुलर। समझ गए भाइयों बात? अगर हम ए से देख रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के लिए ए बी क्या होगा? बेस, और इसके अपोजिट जो साइड है बी सी, उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम बात करते एंगल सी के लिए, अगर हम इस वाले एंगल के लिए बात करते तो एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है? एंगल हमेशा बेस के साथ बनता है, ठीक है ना? ये बेस हो जाएगा। फिर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन इस बार बेस क्या हो जाएगा? बी सी। किसके लिए? एंगल सी के लिए, ठीक है ना? अगर एंगल सी की तरफ से देखेंगे तो बी सी बेस हो जाएगा, और इसके अपोजिट ये जो साइड है यानी ए बी, ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम है। तो ये बात अगर बच्चों आपको समझ में आएगी तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो भैया बात नहीं बनने वाली चैप्टर में। कि भैया अगर एंगल ए की तरफ से देखेंगे तो उसके साथ वाली साइड क्या है? बेस ए बी, और उसके सामने वाली साइड यानी बी सी क्या है? परपेंडिकुलर। सही है। अगर एंगल सी के लिए देखेंगे तो एंगल सी वाली जो साथ में साइड है, बिल्कुल एडजेसेंट जो साइड है, उसको क्या कहेंगे हम? बेस, यानी बी सी को बेस कहेंगे। और उसके सामने जो उसके अपोजिट साइड है ए बी, उसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है भैया, 90 के सामने वाली को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो भाइयों, तभी चैप्टर समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, नोट्स बनाते रहना साथ में। अगर ज़िंदगी में नोट्स नहीं बनाओगे तो नोट नहीं छापोगे आगे, तो नोट्स बनाओ मेरे भाइयों, साथ साथ लिखते जाओ, तभी वीडियो को आगे बढ़ाओ। अब जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर हमें पढ़ाते हैं तो एक लिखा उन्होंने कुछ वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे है, तो पहले आप उसे नोट करते हो ना, तभी तो आगे का पढ़ते हो। तो इसको भी पहले नोट करो, तब आगे बढ़ो मेरे भाइयों। ठीक है, जो अगली स्लाइड आ जाएगी पहले पिछली को नोट करो, तब आगे बढ़ो। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भाइयों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिन्हें टी रेशियोज भी कहते हैं। तो क्या होती हैं ये रेशियो? जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाइयों? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशियो, जैसे आपको 3 साइड दिख रही हैं, किसी भी 2 साइड की रेशियो ले लो, उसी को कहते हैं टी रेशियो। बस किसी भी 2 साइड्स की क्या करो? रेशियो ले लो। अब जितनी भी पॉसिबल रेशियोज बन सकती हैं उनको इन्होंने एक नाम दे दिया, उन्हें ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको ज़रा मैं एक सिंबल से आपकी जान पहचान करा देता हूँ। एक सिंबल जो आप लोगों ने इस चैप्टर में देखा होगा, नहीं देखा तो अब देख लो। ये सिंबल भाइयों, ये क्या है पता है ना? क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं थीटा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा उसे क्या पढ़ोगे? थीटा। बस एक सिंबल है, क्या दिक्कत है? जैसे आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, आपके डिजिट्स हैं 1 2 3 4, है ना? अल्फ़ा बीटा गामा सब पढ़ा आपने। तो ऐसे ये भी एक सिंबल है, इसको क्या पढ़ते हैं हम? थीटा। जनरली एंगल्स को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अब ये एंगल है हमारा, तो इस एंगल का हमने नाम रख दिया थीटा, बस। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल के लिए बात करेंगे तो आपको पता है जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उसके अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर कहते हैं ना। तो परपेंडिकुलर को P लिख दूँ, कोई बुरा मानने की बात तो नहीं है इसमें, P लिख देते हैं। और जिस एंगल की बात करते हैं उसके एडजेसेंट जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस को B लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो H लिख दूँ, सही है। और ये जो हमारा एंगल है जिसको हम थीटा कह रहे हैं, उसके लिए ये वाली साइड क्या है? बेस। अपोजिट वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। तीसरी वाली तो हाइपोटेन्यूज है ही। अब बात कर रहे थे टी रेशियोज की, तो भैया ये जो 3 साइड्स हैं इनकी पॉसिबल रेशियो बना दो, बस जितनी भी बन सकती हैं। सोचना क्या है? इनकी क्या करो? रेशियो बना दो।
कोई भी दो लेते जाओ और रेशियो लिखते जाओ, एक फ्रैक्शन लिखते जाओ। जैसे हमने एक लिख दिया पी अपॉन एच, सही है, एक हमने लिख दिया बी अपॉन एच, ठीक है भाइयों, एक हमने लिख दिया पी अपॉन बी, एक हमने लिख दिया एच अपॉन पी, एक हमने लिख दिया एच अपॉन बी, एक लिख दिया बी अपॉन पी। देखो ये 6 पॉसिबल रेशियोज बन रही हैं, आप बना के देख लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगी, ठीक है। एक बार इन दोनों की रेशियो ले ली पी और एच की, देखो, फिर इसको उल्टा कर दिया, एच और पी ले लिया उसको, ठीक है। फिर एक बार हमने पी और बी की रेशियो ले ली, किसकी ले ली, पी और बी की, फिर उसको उल्टा कर दिया है। फिर एक बार हमने बी और एच की रेशियो ले ली और उसको उल्टा कर दिया। तो सारी पॉसिबल रेशियोज ले ली, इन्हें ही कहते हैं टी रेशियो। मतलब इनको नाम दे दिए इन्होंने, क्या करा, इनको नाम दे दिए। उन्हीं नामों को देखना है हमने कि वो नाम क्या है भाइयों, देखते हैं। हाँ तो बच्चों ये है वो नाम कि जो पी और एच की रेशियो है, पी अपॉन एच, उसको नाम दिया इन्होंने साइन थीटा। क्या नाम दिया बच्चों, साइन थीटा। ये पूरा नाम नहीं है इसका, ये तो बस एब्रीविएशन है, सिन। जैसे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखा है ना, ये इनके पूरे नाम नहीं है, पहले आप पूरे नाम ही देख लो। ये है बच्चों, ये जो हमने सिन लिखा है इसका असली नाम है भाइयों साइन। जो कॉस लिखा है ना उसका नाम है कोसाइन। जहाँ पे टैन लिखा होगा उसका असली नाम है टेंजेंट। कॉसेक जो लिखा है उसका असली नाम है कॉसिकेंट। सेक का असली नाम है सीकेंट। और कॉट का असली नाम है कोटेंजेंट। मतलब जो हमारी 6 रेशियोज थी ना, ये उनको ये नाम दिए गए, ये असली 6 नाम है। अब ये बहुत बड़े थे तो नामों को छोटा कर दिया मेरे भाइयों थोड़ा, तो हम तो बस ये लिखेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। असली नाम ये हैं कभी कोई पूछे तो, पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो जो हमारी 6 रेशियोज थी मेरे भाइयों, जो अपनी 6 रेशियोज थी, ये इन 6 की 6 रेशियोज का हमने नामकरण कर दिया। आज इनका नाम रख दिया क्या, एक का साइन थीटा, एक का कॉस थीटा, एक का टैन थीटा, एक का कॉसेक, एक का सेक और एक का कॉट। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा। बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा। बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन थीटा। ऐसे ही ये आपको सारे के सारे 6 के 6 याद रखने पड़ेंगे। अब ये याद रखने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, एक तरीका बताएंगे, ठीक है। तो ट्रिक तो बाद में सीखेंगे, पहले आप ये चीज़ देख लो कि ये जो साइन थीटा लिखा है इसको पढ़ते कैसे हैं। क्या पढ़ा हमने इसको, साइन थीटा। वैसे इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो साइन थीटा लिखा है इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या होता है ये, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। ये जो साइन और थीटा ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। कभी आपको ज़िंदगी में कहीं यूँ दिख जाए कि साइन थीटा लिखा है और नीचे थीटा लिखा है और आपने थीटा से थीटा काट दिया, थीटा से थीटा काट दिया और सिन लिख दिया, सिन हो जाएगा भाइयों। सिन मतलब पाप, पाप हो जाएगा भाइयों, पाप, अपराध हो जाएगा, घोर अपराध। तो ये साइन और थीटा दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दो जिस्म और एक जान है मेरे भाइयों, ठीक है। इनको जुदा नहीं कर सकते आप। फिलहाल तो 10th में तो नहीं कर सकते, 11th की 11th में देखेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे क्या, साइन थीटा। वैसे है क्या, साइन ऑफ एंगल थीटा। कभी कोई पूछे साइन थीटा का मतलब ये तो नहीं है कि साइन इनटू थीटा, ना जी ना, ये मतलब नहीं है, क्योंकि इसका अपने आप में कोई मतलब ही नहीं है। ये जो छोटा सा सिन लिखा है ना, ये जो छोटा सा कॉस लिखा है, इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है जब इनके साथ जब तक थीटा ना लिखा हो, ठीक है ना। कि किस थीटा के लिए बात कर रहे हो भाई, हमने लिख दिया पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम इस एंगल की बात कर रहे हैं या इस एंगल की, तो हम तो डिसाइड ही नहीं कर सकते ना कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने के लिए एंगल तो चाहिए। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थीटा के बिना कोई वजूद नहीं है, थीटा के बिना इनका कोई मीनिंग नहीं है। अब नाम पता चल गए सबके कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन थीटा, और ये पी अपॉन एच देखो इसका रेसिप्रोकल है, ये एच अपॉन पी, इसका नाम है कॉसेक थीटा। ये बी अपॉन एच है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, एच अपॉन बी, ये है सेक थीटा। ये पी अपॉन बी है टैन थीटा,
इसका रेसिप्रोकल है बी अपॉन पी कॉट थीटा। तो ये आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। इसको याद करने का जुगाड़ कोई ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, पर याद तो ये करने पड़ेंगे, वरना चैप्टर नहीं होगा मेरे भाइयों। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं जुगाड़ की ओर, कैसे इसको याद किया जाए। तो मेरे भाइयों, याद करने के लिए ये गुरुमंत्र है जो आपको याद करना है। ये गुरुमंत्र है, इसको पूरा ढंग से लिख देते हैं। ये गुरुमंत्र है जो आपको याद करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो मित्रों, अगर आपको ये याद हो गया तो समझ लो आपको वो सारी की सारी रेशियोज याद हो गई। क्या याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। बस इस मंत्र को याद कर लो, सारे काम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो देखते हैं। इनके फर्स्ट लेटर्स उठा लो मेरे भाइयों। इनके फर्स्ट लेटर्स क्या है? पी, और ये क्या है? एच। तो पी और एच की रेशियो बना दो। पी और एच की क्या करो? रेशियो। ठीक है, इस मंत्र को याद करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। इसका फर्स्ट लेटर उठाया पी, इसका फर्स्ट लेटर उठाया एच और लिख दिया पी अपॉन एच। तो इस एस का क्या काम है? एस स्टैंड्स फॉर साइन। ठीक है ना, साइन थीटा। एस क्या है भाइयों? साइन। याद रख लोगे ना इतना तो। फिर इसका फर्स्ट लेटर बी और इसका फर्स्ट लेटर एच, तो बी अपॉन एच। और ये क्या है जी? चांदी। सी से शुरू हो रहा है ना, सी से कौन आता है? कॉस। ठीक है, आप कहोगे सी से तो कॉसेक भी आता है। तो यार इतना तो अब याद करना पड़ेगा ना। अभी एक बात बताता हूँ तुम्हें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बी अपॉन एच लिखा, सी से आ गया कॉस। फिर इसका फर्स्ट लेटर पी और इसका बी, तो ये हो गया पी अपॉन बी। क्या हो गया भाइयों? पी अपॉन बी। और टी से तो एकमात्र एक ही होता है, टैन थीटा। ठीक है मित्रों, तो ये तो हो गई 3। बाकी 3 का क्या करें? बाकी 3 इन्हीं की रेसिप्रोकल होती हैं। वो होती हैं एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी। ये बाकी 3 होती हैं। ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। और टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये हो गया इनको याद करने का तरीका। समझ गए ना कि ये जो 3 है ना, साइन कॉस और टैन, ये हमारी प्राइमरी रेशियोज हो गई। क्या हो गई? प्राइमरी। ये अपनी मेन रेशियोज हो गई, प्राइमरी या मेन बोल लो आप। ठीक है, और नीचे वाली सेकेंडरी, उनके रेसिप्रोकल्स। तो आपको ये 3 याद करने का जुगाड़ तो मैंने बता दिया। समझ गए ना? क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। यही तो था, देख लो भाई। ये क्या लिखा है हमने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ये रहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। खत्म। सही है, और ये इनके रेसिप्रोकल्स। तो ये हो गया भाई उसको याद करने का तरीका। तो इसको याद कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपको दिख रहा है ये पी बाय एच है और ये एच बाय पी है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाता है हमें कि साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है भाई। कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दिख रहा है ये पी बाय एच है, ये एच बाय पी। तो साइन इज़ 1 अपॉन कॉसेक, या यूँ भी कह सकते हो कि कॉसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना? और यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, रेसिप्रोकल। यानी कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा इज़ 1 अपॉन सेक थीटा। या यूँ भी कह सकते हो आप कि सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा। एक ही बात है। ठीक है मित्रों, एक चीज़ और दिखा देते हैं कि P अपॉन बी और B अपॉन पी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यानी टैन थीटा क्या हो गया? 1 अपॉन कॉट थीटा। या आप कह सकते हो कि कॉट थीटा क्या हो गया? 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज बन गई इसी बहाने हमारी। याद कर लेना मित्रों, इन्हें भी कर लोगे ना। तो भाई छापते जाओ इनको कॉपी में भी और दिमाग में भी। अगर आपने इनको छापा नहीं अपनी कॉपी में और दिमाग में तो कहानी ख़राब हो जाएगी। बस ये गुरुमंत्र ढंग से याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले।
P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर फिर से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोले मतलब टैन, कहानी ख़त्म। ठीक है भाइयों, और ये उनके रेसिप्रोकल्स, और इनसे क्या मिल गए हमको, ये वाली आइडेंटिटीज़। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, एक मज़ेदारी की छोटी सी चीज़ और दिखाऊंगा, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल भाइयों, ध्यान से, कि जो साइन थीटा है कितना है, P/H। साइन थीटा क्या दिख रहा है भाइयों, P/H, और जो कॉस थीटा है वो क्या दिख रहा था हमें, B/H। ठीक है, साइन थीटा था P/H, कॉस थीटा था B/H, ये रहे। ठीक है, चलो टैन थीटा भी लिख दूँ, P/B था। खुद भी लिखने आने चाहिए तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो भाइयों अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ तो देखो ज़रा क्या होने वाला है। अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ तो साइन थीटा है P/H और नीचे कॉस थीटा है B/H। ठीक है ना, तो साइन थीटा है वो P/H है, कॉस थीटा क्या है B/H। तो हमें दिख रहा है कि भैया H और H तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, P/B। सही है कि नहीं, H और H तो कट गया, P/B रह गया, और P/B क्या होता है, टैन थीटा। तो एक और फॉर्मूला, एक और रिलेशन मिल गया भाइयों, बधाई हो, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, है ना। एक फॉर्मूला और मिल गया मित्रों, कि टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जैसा कि हमें पता है, क्या पता है, कि टैन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो अगर टैन थीटा ये है तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्टरी क्लास। आज हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज आपको बस क्या करके रखना है मेरे भाइयों, आपको बस ये गुरुमंत्र याद करना है, जिससे आपको फटाफट याद हो जाए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा किन दो साइड्स की रेशियो होती हैं और उनके रेसिप्रोकल्स कौन होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले फिर आपको उनसे अपने आप पता लग जाएंगे। बाकी देखो चीज़ें समझ में आ जाए बच्चों अच्छी बात है, पर याद भी होनी चाहिए, स्पीड तो तभी बनेगी ना, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले ही हैं, समझ लो आगे यूज़ होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और नीचे 2 और मिल गए हमें, ये 7 और ये 8, बने जबकि सब एक ही चीज़ से हैं बट हैं तो ना, तो याद तो करने पड़ेंगे भाइयों। तो बस आपको इतना याद करना है, आज के लिए हमारा कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वो तभी समझ आएंगे जब आपको ये आज वाला, ये लास्ट जो हमारा पेज है, बस ये अच्छे से याद हो। और एक चीज़ बस ज़रूर याद होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता लगते हैं। ठीक है भाइयों, तो वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, अगर समझ आ गया है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, ज्ञान बांटोगे तभी बढ़ेगा मित्रों। ठीक है, खुद भी सीखो, औरों को भी सीखने दो, और आपको कुछ भी लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वीडियो में, मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप खुद पढ़ना चाहते हैं, या कोई एडवाइस है मेरे लिए कि सर इस बुक के क्वेश्चन करा देना, कुछ भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसे पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करूं टाइमली। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। अलविदा।